आप दधीचि ऋषि हो, ठीक है। यहीं से तो गायन हुआ दधीचि ऋषि का। गायन कहाँ से हुआ? यहीं से हुआ। जो अपने यज्ञ में हड्डी हड्डी एकदम स्वाहा करना, और हड्डी हड्डी तो सब स्वाहा कर रहे हैं, लेकिन 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 ईमानदारी से करना। ऐसे तो बाबा के बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं ना, जो कब से ज्ञान में, कब से फिर उधर रह करके उधर ही से छूट गया। लेकिन जिनका अंदर बाहर एक हो, जिनके अंदर में एकदम साफ हो, जो अपनी एक एक सांस में बाबा हो, घर बस वही समझा हो, वो है सच्चा सच्चा दधीचि ऋषि। जैसे आज दुनिया में क्या होता है, जो सच्चे सच्चे कौन होते हैं, वो मिलिट्री, क्या बोलते हैं उनको, मिलिट्री वाले। आर्मी तो भी का शब्द है, नए नए इंग्लिश के शब्द लगा दिया आर्मी, लेकिन मिलिट्री वाले है ना, वो उनमें से कोई कोई ऐसे होते हैं एकदम समर्पण। वैसे तो आज के टाइम में कम ऐसे बच्चे हैं, पहले जब होते थे ना एकदम समर्पण होते थे, समर्पण बुद्धि होते थे, हैं। तो कितना अपने भारत के लिए, भारत माता के लिए क्या क्या नहीं करते थे। अपन के पास भी कितने बच्चे आते थे, देखो उस टाइम मिलिट्री वाले कहते थे, बाबा आप तो कहते हो ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, वहाँ पे ऐसा ही भोजन मिलता है, किसी को निपटाना पड़ता है, मारना पड़ता है, तो कैसे करे। बाबा क्या कहते थे, बच्चे बाप को याद करके करो। ऐसे बच्चे भी होते थे, है ना। इसलिए देखो समर्पण होना चाहिए बच्चे। क्या कहते हैं ना, आपके बाप के घर में अगर आप कुछ भी ऐसी चीज देखते हैं तो आपका निश्चय डगमगाना नहीं चाहिए, आपके मन में संशय नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ अपने घर में हूँ और मैं अपने बाप की सच्ची सच्ची सेवा में हाजिर हूँ, और ये मेरा घर है। जब घर में कहीं टूट टूट फूट जाता है तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, मरम्मत करते हैं ना, पूरे घर को थोड़ी तोड़ते हैं, है ना। ऐसे मेजॉरिटी बच्चे क्या कहते हैं, हम यहाँ से जाएंगे, कई कई बच्चे कहते हैं, अच्छा हमें पहले मिलने नहीं दिया ना, हम देखना हम क्या करेंगे, क्या करेंगे। ऐसे बच्चों की क्या जरूरत है बाप को। अगर आप बच्चे, अगर एक दो की कोई भी कमी आती है, सामने देखते हैं, अरे बाप को बच्चे ऐसे करते हैं, ये अगर मन में आया तो मतलब अपने भाग्य को लकीर लगाई। क्योंकि हर एक आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। अंतिम समय में सबका डिसाइड होएगा, भाई आपका ये पार्ट, आपको ये करना, आपका ये है, आपको ये करना है। स्कूल में क्या हर बच्चा फर्स्ट आएगा? घर में लौकिक घर में 4 बच्चे हैं, क्या चारों ही श्रीमत पे चलते हैं माता पिता की? चलते हैं? एक बच्चे की दूसरी मत, दूसरी की दूसरी मत, कोई इधर कोई इधर, सब अलग अलग चलते हैं ना। कौन चलता है माँ बाप के श्रीमत पे? नहीं चलता। तो ये भी किसका घर है? यहाँ तो मन के बन रहे हैं। यहाँ का एक नियम है, एक नियम जिसको बोलते हैं, और वो नियम किसने नहीं बनाया? वो नियम कर्म ने बनाया। जो यहाँ रहकर किसी प्रकार की गफलत करेंगे, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करेंगे और अपने को सुधारेंगे ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली कर्म की रस्सी उसकी कमर को पकड़ेगी और जोर से बाहर खींच देगी। ऑटोमेटिकली सिस्टम है यहाँ पे, किसी को कोई निकालेगा नहीं। लेकिन यहाँ एकदम शीश महल है। क्या है? हाँ,
हर एक बच्चे को सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, बहुत मदद मिलेंगी बाप की, बहुत बाबा प्यार करेगा। लेकिन जो अपने अभिमान में आकर, अपने अहंकार में आकर दूसरों को दुख देगा, खुद दुखी रहेगा और अपने आप को नहीं बदलेगा, तो ऑटोमेटिकली है कर्म की रस्सी इतनी पक्की है ना, खींच के घसीटते हुए ले जाती है, कारण चाहे कुछ भी बनता हो। तो हमारे कर्म पर ऐसा नहीं है कि वो चला गया तो वो बाहर नहीं, वो क्यों लेके गई बाहर और सी, फिर भी एक मौका देता है सुधारने का, बाहर जा कर के भी कि बच्चे आप सुधर जाओ, अच्छे अच्छे कर्म करो, अपने आप को बदलो। मौका दिया, देखो भले कर्म की रस्सी बाहर लेके गई, लेकिन बाप का प्यार भी तो साथ में गया। फिर भी वहां जा करके क्या बोलेगा, यहाँ पर भी नहीं सुधरे, क्योंकि जब आप सुधर जाएंगे तो बाप फिर भी बुलाएगा, आ जाओ बच्चे, रस्सी है खींचाता नहीं कर्म की। अगर आपका उस बीच में प्यार इतना रहा, परिवर्तन हुआ, तो फिर से कर्म की रस्सी बाप के घर में लेके आ जाएंगे, फिर बाप की गोद में आ जाएंगे। अगर माया की गोद ही पसंद आने लगी तो फिर क्या करेंगे, भाई आप माया की गोद में खेलो। इसलिए हमेशा क्या सोचना है, मैं यहाँ रहकर अपने आप को पावरफुल बनाऊं, मजबूत बनाऊं, अपने मन को एकदम सबके साथ बारी 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 बारी, ये अपने आप को सोचना है कि मैं हूँ कहाँ, क्योंकि यहाँ से अच्छी पालना आपको पूरे विश्व के किसी भी कोने में नहीं मिलेंगी। ये अपने दिमाग में फिट कर लो। किसी भी धर्म में, किसी भी बाहर के सेंटर में और किसी के लौकिक घर में भी नहीं मिलेंगी, चाहे माँ बाप कितना भी प्यारा हो। यहाँ जैसी पालना, यहाँ जैसा प्रेम, सच्चा साथी आपको किसी भी कोने में नहीं मिलेगा। बाप फिर भी बोलेगा, अगर बच्चों को थोड़ा वहम है इससे भी अच्छा मिलेगा, तो बाप क्या कहेंगे, अच्छा जाओ जाके आओ, फिर देख के आओ, घूम के आओ, चेकिंग करके आओ, सबको छुट्टी देगा। ठीक है। इसलिए बाप क्या कहते हैं, हाँ, धीरे धीरे साइंस का साधन कम कर देंगे, है ना। इधर साइंस का साधन ज़्यादा है भी नहीं, है ना। पर किन के लिए, याद रखे जो बाहर में हैं, जो साइंस के साधन से चिपके हुए हैं, जो कहते ठंडा ठंडा ही चाहिए, क्या चाहिए, ठंडा कमरा चाहिए, ठंडी गाड़ी चाहिए। बाप क्या कहेगा, अगर अपने आप को नहीं सुधारे तो बाप के घर में टिक नहीं पाएंगे। क्या नहीं हो पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। अगर आप नहीं रह सकते तो बाप के घर में कैसे टिकेंगे। ये भी बोलते प्यार तो बहुत है पर ठंडा ठंडा चाहिए, है ना। बाहर में बैठे बच्चे क्या बोलते हैं, बाबा प्यार तो बहुत है, प्यार में कुछ भी करेंगे, पर ठंडा ठंडा रूम चाहिए, ठंडी ठंडी गाड़ी चाहिए। बाबा क्या कहेंगे, बिल्कुल प्यार नहीं, क्योंकि प्यार में समर्पण होता है। क्या होता है, अगर हाँ, कोई गाड़ी तो छोड़ो, कोई बोलता है खाने को भी अच्छा अच्छा चाहिए, बढ़िया रोज पकोड़े, बढ़िया रोज एकदम अच्छा खाने को भी चाहिए, हैं। फिर स्टैंडर्ड में रहना भी अपने को, एक कमरा भी चाहिए अलग से है। अब सबके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, आप सबके साथ नहीं सो पाएंगे, अलग से कमरा ठंडा चाहिए। अगर ये सोच के इधर आएंगे तो बाप कहेगा एक दिन भी नहीं रुक पाएंगे। भाई फिर आप ये करो, अपना बाहर रह करके
ठंडे ठंडे में रह के अच्छा अच्छा खा के वहीं पे प्यार करो, अपन वहीं पे देगा जो देगा आपको। है ना भाई? आप भाई इधर, खैर इधर तो ऐसा कोई साधन नहीं है। अपन के बच्चे बड़े अच्छे हैं कि भाई हर स्थिति में रहने की कोशिश करते हैं, रहते भी हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे बनना है, ऐसे कहीं पे भी ढल जाना है, ऐसे बच्चे चाहिए। लेकिन जो आदी हो चुके हैं, आदी नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? रह के देखो ना, उसके बिना रह पाएंगे? प्यार बहुत है, सेवा करने की भावना बहुत है, रह भी बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन बाबा क्या बोलते हैं, हाँ भले कोई शरीर में बीमारी है तो इलाज करावे, है ना? क्या करावे? इलाज करावे, परहेज करे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन आदी नहीं बनना है बच्चों, क्योंकि अंतिम समय आने वाला है और ये सारा ठंडा ठंडा बंद होने वाला है। अच्छा अच्छा खान पान भी बंद होने वाला है ना? कभी ऐसा भी समय आ सकता है कि आपको पत्ते भी खाने पड़ सकते हैं। खैर बाबा यह कहेगा ऐसा समय नहीं आएगा भी नहीं, है ना? दाल रोटी तो देगा, लेकिन जब विनाश का समय, अंतिम समय, जंगलों की यात्रा होंगी तो फल देगा। हाँ ठीक है, सबसे अच्छा भोजन है। क्या है? सबसे अच्छा भोजन है। पर फिर भी आप याद रखें, इतना सब कई कहते हैं, कई तो बच्चे क्या सोचते हैं, अच्छा बाबा तो उधर फल देगा, जितना खाना है अभी खा लेते हैं। ऐसे बच्चे सोचते हैं, जितना खाना है अभी खा लेते हैं, अच्छा बना बना के, क्योंकि बाद में तो क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ तो जो भी ऐसे नहीं सोचना है। ये क्या है ना, ये सोच हमारी ये ठीक नहीं है। बल खाओ, पर ये सोच के नहीं खाओ कि बाद में मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना? और आप बच्चे कहते हैं अभी भर के खा लेते हैं, बाबा क्या कहेगा, अच्छा ठीक है। ऐसे तो भक्ति मार्ग था, 2-2 दिन व्रत रखते थे, है ना? और शरीर भी स्वस्थ रहते थे। ठीक है, 2-2 दिन उपवास रखते थे, फल खाते थे, रस पीते थे भल। ठीक है, 2 दिन उपवास रखो, 2 दिन भले 1 दिन रखो, फिर बाद में 2 दिन रखना, रख के देखो। ठीक है, फल खाओ, रस पियो, है ना? क्योंकि आने वाले समय में फल और रस पे रहना है ना? इसलिए उपवास रखना माना क्या है ना? उपवास रखना, देखो बाबा की कितनी याद आएंगी। ये तो ऐसे भी व्रत रखते थे जो पानी नहीं पीते थे पूरा दिन, लेकिन अपनों को ऐसा उपवास नहीं रखना है। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा इसलिए है कि अगर मान लीजिए आपको 6-7 घंटा बिना पानी के रहना पड़े तो क्या आप रह सकते हो, है ना? तो अब देखो ये सब चीजें, क्योंकि समय तो नजदीक है। कोई कहते हैं बाबा हम यहाँ रहेंगे तो बिगड़ेंगे ही, इसलिए हम आपके पास रह करके सुधर जाएंगे। बाबा क्या बोलेंगे, जब वहां नहीं सुधरे तो यहाँ कैसे सुधरेंगे? क्यों? बोलते बाबा आपकी मदद मिलती है। क्या मदद बाप अभी नहीं दे रहे हैं? सब जगह जा रही है ना बाप की मदद, तो ट्राई करके देखो। बाप के ज्ञान को अच्छी रीति लो। कोई तो कहेंगे लो हम खाना ही छोड़ देते हैं। बाबा क्या कहेंगे, इतना मूर्ख तो बिल्कुल नहीं बनना है, खाना ही छोड़ देंगे। खाना थोड़ी छोड़ना है, नहीं, बीच बीच में कभी बीच में 1 दिन नहीं खाया, फल खाया, है ना? कितना अच्छा लगता है। पहले भक्ति मार्ग में क्या करते थे, व्रत रखते थे। बल बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा बच्चे व्रत नहीं रखना है, भूखा नहीं रहना है ना? बुराइयों का व्रत रखना है। तो बच्चों ने क्या किया मालूम है? बाबा ने मना किया ना, खूब खाओ, व्रत नहीं रखना बिल्कुल भी, है बिल्कुल व्रत नहीं, खूब खाओ। बच्चों ने ऐसा शुरू कर दिया। बाबा ने मना किया है ना,
अरे जब साकार में थे तब भी तो कितनी बारी व्रत रहे। बेगदी पार्ट में जा करके जंगल में वो खाते थे। बताओ, बाबा ने कहा खूब खाओ। अरे खाओ खाओ खाओ। अब मान लीजिए आप बताते हैं, अगर एक मशीन को चलाएंगे, मान लीजिए मोटर गाड़ी है, चलाओ चलाओ चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, उसमें कुछ नुकसान तो हो जाएगा ना। तो ये भी तो क्या है, ये मशीन है, मशीन। इसको कभी कभी एक रोज के लिए रेस्ट करना चाहिए, है ना। रेस्ट, बल रस पियो, फल खाओ, इसमें ये करना चाहिए, है ना। इसमें क्या होता है, आपका अच्छा लगेगा, आपको फ्री लगेगा। फल पे, रस पे, ये अच्छी चीज है। ठीक है ना बच्चों, है ना। और बताओ बाबा, मैया की विशेषता नहीं बताई आपने, हम सब की बताओ। अरे पर तो भूल ही गए थे मैया कहाँ पे है। कब कब बुद्धि से निकल जाता है। देखा देखा देखा। ऐसा नहीं बोलो, अपने को थोड़ा शर्म आ जाएगा। हाँ देखो, ये एक वंडरफुल बात है, इसका एक अनुभव सुनाते हैं। भल मूर्ति पत्थर की है ना, पर अगर अपना बाबा तो चैतन्य है ना, वो तो देख रहे हैं ना कौन बच्चा इस मूर्ति से कितना प्यार कर रहा है, तो कुछ सेकंड के लिए उस मूर्ति में भी आ जाता है ना। वो क्या सोच के कर रहा है, वाह ये किसकी है। इसलिए बोलते हैं ना, जो मंदिरों में जो मूर्तियां हैं ना, उसमें बोलते हैं उनके अंदर ताकत कहाँ से आती है, क्योंकि अपना बाबा उन्हीं के द्वारा उनको साक्षात्कार करा देता है। ऐसा नहीं कि परमानेंट उधर रुक जाएगा, क्योंकि बाबा बिंदु है ना, चैतन्य है, वो इधर आएगा तो इधर एक एक सेकंड में कम सेवा करा कर चला जाएगा। बाबा का ये काम है। भक्ति मार्ग में भी क्या काम होता था, एक मूर्ति के सामने रखा, साक्षात्कार करा दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाप सबके अंदर है, इसका मतलब ये ज्ञान नहीं है। यही से सर्वव्यापी का ज्ञान उठ गया है ना। इसका मतलब ये होता है कि जिसकी दृष्टि में बाबा बस गया ना, उसको सब जगह भी दिखता है। जैसे आप किसी से बहुत प्यार करते हो, किसी इंसान से, अगर कोई उसके जैसा दिख गया ना, दौड़े दौड़े जाएंगे, अरे रुको रुको रुको, देखेंगे, अच्छा सॉरी आप नहीं हो। है ना, मतलब जिससे प्यार होता है उसकी सूरत, उसकी मूरत आंखों में बसा लेते हैं, और किसी और को भी देखते हैं ना, वही दिखाई देता है। ये प्यार में होता है। क्या किस में होता है, ये प्यार में होता है ना। ऐसे ही बाप का प्यार है, क्या है, जब इतना प्यार हो जाता है, इतना प्यार हो जाता है कि बाप आंखों में बसने लगता है, तो किसी को भी देखेंगे, अरे इधर भी बाप, इधर भी बाप, इधर भी बाप, सब जगह क्या दिखाई देगा, बाबा दिखाई देगा। तो यहीं से भक्ति मार्ग में कौन सा ज्ञान उठ गया कि परमात्मा सर्वव्यापी है, जबकि सर्वव्यापी नहीं है। आपकी दृष्टि में इतना प्रेम है कि आपको उसमें भी वो दिख रहा है, उसमें भी वो दिख रहा है ना। प्यार ऐसा होना चाहिए, इसको प्यार बोलते हैं, है ना। एक तरह से देखो, फर्क इतना सा ही था, पर बच्चों के अंदर बुद्धि कम थी, तो उठाया कैसे, सर्वव्यापी बना दिया। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, मीरा जब दीवानी थी तो उसको सब जगह क्या दिखता था, कृष्ण ही कृष्ण दिखता था ना। कैसे दीवानी थी प्रेम में, तो उसको दिखता, हर जगह वही दिखता था, हर जगह वही दिखता था। तो ये सर्वव्यापी का ज्ञान उठ गया है। हाँ, ये बात तो सत्य है कि इस कलयुग में बाप सबके अंदर क्यों होगा सबके अंदर, क्योंकि वर्तमान समय सब आत्माएं रावण की जेल में है, और बाबा सबको छुड़ाने आया है। माँ बाप अपनी ताकत जरूर देगा, हर बच्चे के अंदर देगा, हर बच्चे के अंदर वो पावर जरूर देगा बाबा। ठीक है बच्चों।
अच्छा, क्या मैया का सुना रहे थे आप? सबसे ज्यादा मूर्ति का क्या नहीं वो तो हो गया विशेषता? मैया की विशेषता। अच्छा, मैया आप सभी बच्चों से बहुत प्यार करती है, ये ठीक है, सभी से करती है। हाँ, दूसरी बात कि आप सभी बल दिल में हो, पर जो बोलते हैं ना, एक घिस घिस के जो रंग चलता है ना, वो बाप का ही है और शिव बाबा का ही है, अपन का भी ज्यादा नहीं है। शिव बाबा जितना बिल्कुल नहीं है, परसेंटेज है भाई। अपन ये सच्ची है, एकदम सच्ची सच्ची घटना है। क्योंकि जब बाप आपकी मैया बाप को देखती है ना, तो अपन ऐसे हो जाते हैं। क्योंकि बाप के प्रति जितना रिगार्ड, जितना प्रेम, जिसको प्रेम एक सबसे पावरफुल, अच्छी और सच्ची विशेषता है कि बल वो सबसे प्यार करेंगी और सबकी रहेंगी, पर जितना प्यार बाप से है ना, उतना किसी से नहीं। अपन से भी नहीं। देखो, भक्ति मार्ग में भले गायन हुआ, लेकिन वर्तमान समय उनको ये मालूम है कि हम सबका पिता कौन है। हम सबका पिता शिव परमात्मा है। इसलिए हाँ, किसी को फील होता है कि मैया मेरे से प्यार नहीं करती, किसी को फील हुआ आज तक? नहीं हुआ। सबसे करती है, सबसे करती है ना। पर सबसे ज्यादा जिसको, उसकी कोई सीमा नहीं, तुलना नहीं, क्या कहेंगे, कोई शब्द ही नहीं है कि वो अपने बाप से कितना प्यार करती है। ये सबसे सबसे बड़ी विशेषता है। कहते हैं ना, क्या कहती है पता है? बाबा, बल आप मेरी बुद्धि को खत्म कर देना, बल आप मेरी याददाश्त मिटा देना, पर मैं इतना गारंटी से कहती हूँ कि आप कभी बाप की याद या अपनी याद नहीं मिटा सकते। और ये सत्य है, ये 100% सत्य है कि बल सब कुछ खत्म हो जाएगा, याददाश्त से सब मिट जाएगा, पर वो एक कभी नहीं मिटेगा, बाप की याद, उसका रूप कभी खत्म नहीं होगा। ये उनकी विशेषता है। शरीर में रहते तो छोड़ो, शरीर क्या क्या गारंटी, शरीर में तो है ही इतना, शरीर छोड़ने के बाद भी तब भी नहीं निकलेगा, सूक्ष्म शरीर छोड़ने के बाद भी, आत्मा बनने के बाद भी नहीं निकलेगा। जबकि आत्मा बनने के बाद तो आत्मा एकदम प्लेन हो जाती है ना, प्लेन हो जाती है एकदम। पर इनकी ये विशेषता है कि जब मैं आत्मा भी बन जाऊं ना, तब भी मैं नहीं भूलूं कि मेरा परम पिता परमात्मा कौन है। ये प्रेम है। सबसे कहेंगी मैं आपसे बुरा प्यार करती हूँ, करती है, सच में करती है, झूठ नहीं है। पर दिमाग के एक एक रोम में वो है, शरीर मिटे, लाइट का शरीर मिटे। कहती है आत्मा का अस्तित्व भी मिट जाए तो भी मेरे बाप की याद नहीं मिटे। ऐसा प्यार कैसे कर लेती है मैया? हम नहीं करें। ऐसा मैया के साथ आपके साथ रहना है बाबा, साथ में तो रहेंगे, ये तो गारंटी है, ये गारंटी। आप सबसे बड़ी बात तो कि आप अभी साथ में हो तो साथ में रहेंगे ही रहेंगे, ये प्यार है। और यही एक पॉइंट है, यही एक पॉइंट है कि सतयुग में पहले लक्ष्मी और फिर नारायण का गायन होता है, पहले सीता फिर राम का गायन होता है, पहले राधा
फिर कृष्ण का गायन होता है, क्योंकि बल राजाई नारायण को मिली, पर जो प्रेम की एक पॉइंट है ना, वो राधा को मिली, वो लक्ष्मी को मिली, वो सीता को मिली। और वो 1% अपन सच कहे, दिल से कहे कि अपना प्यार आपकी मैया के सामने बाप के 1 पॉइंट नीचे रह गया, 1 पॉइंट नीचे रह गया। इतना प्रेम, इतना प्यार आपकी मैया अपन के बाबा से करते हैं। और हम सोचते हैं काश बाबा हमें ही आप लक्ष्मी बना देता है। इतना प्यार कैसे हो सकता है? इतना प्यार कोई, यही 1 पॉइंट है जो सतयुग में फर्स्ट लक्ष्मी फिर नारायण होता है, फर्स्ट राधा और बाद में कृष्ण होता है। क्योंकि प्यार के सब्जेक्ट में अपन 1 मार्क्स पीछे रह गए लक्ष्मी से, है ना भाई, रह गए, सच बता रहे हैं। प्यार में ही है ना, प्यार में। और ज्ञान की वीणा तो ऐसी है भाई, जब निकालना शुरू करती है ना तो बड़े बड़े ज्ञानी ओम शांति कर देंगे, क्योंकि वो अभी बाहर अपने आप आ जाएगा, है ना। तो अपन अब आप अपनी कमी बता रहे हैं कि 1% अपन पीछे हैं, प्यार में है, ठीक है। क्योंकि 1 पॉइंट नंबर 1 में आपकी मैया चली गई है। थैंक यू। ये है प्रेम, ठीक है। हाँ, प्यार सबसे करती है, सबको बराबर करती है, ठीक है। ओके बाबा, वो भाई बोलते हैं बाबा को एक बार हेलो बोल तो हेलो बोला दो। अच्छा, हेलो, ठीक है, बोल दिया। हाँ, उनको बोलना बाप ने आपका हेलो सुना, आप सदा खुश रहो, बाप साथी है। हेलो, ये क्या, बाप पूरा ही मिल गया। कहना बच्चे को बाबा ने आपको बड़ी मीठी मीठी याद प्यार दी है ना। आप हमेशा खुश रहो, खुशी में नाचते रहो, ठीक है। बाबा ने आपकी याद प्यार स्वीकार कर लिया और आपको याद प्यार भी दे दिया। क्योंकि बच्चे, ये समय ऐसा है ना, एक बच्चे को बोलेंगे, नेचुरल सी बात है, बात चारों तरफ चला जाता है। और दूसरी बात ये है कि ये अभी ये नियम पूरी तरह से ख़त्म है, क्योंकि अपन किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, बच्चे का कोई संदेश हो तो बाप उसका रिप्लाई करेगा, पर बात सिर्फ जो सन्मुख बैठे हैं, है ना, कि बाप ने तो बात किया ना, आपको पूछो संदेश तो, है ना, पर टेलीफोन पे नहीं। टेलीफोन पे फिर अनेक बच्चों की इच्छाएं उत्पन्न होंगी और उसका बोझ अपन पे चढ़ेगा। नेचुरल है, उसका बोझ किस पे चढ़ेगा? अपन पे चढ़ेगा, अपन पे चढ़ेगा। आप बच्चों पे क्यों चढ़ेगा? क्योंकि अभी वर्तमान समय थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो यही कहेंगे बाबा उनसे ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए उनको हेलो कहा। इसमें ऐसा नहीं है, कोई बाबा क्या कहेगा। हाँ, कहते हैं ना, कोई बहुत जरूरी भी क्या, मैया है ना, सब कुछ संभाल लेती है। मैया ने बात किया, बस हो गया। अब तो अपन की भी मैया बनी अपन की भी मैया बनती है ना। आप बच्चों के साथ हम भी शामिल हो गए मैया मैया बोलने के लिए, है ना। बच्चे, ये बात पापा पहले भी कह रहे हैं, है ना। भल चाहे कोई बाप को कितना भी लौटावे, कहे बाबा हम ये देना, ऐसे भी देखो। अब भले उन बच्चे की बात नहीं कह रहे, भले आने वाले समय में ऐसे भी बच्चे आने वाले हैं कि हम सब कुछ दान करना चाहते हैं, हमारे पास अरबों है, मिलियन है,
पर एक बार अपने बाबा से टेलीफोन पे हेलो कराओ तो बाप क्या कहेगा, अपने अरब को अपने पास रखो, है ना। पर अपने बच्चों के लिए बाप नियम नहीं तोड़ेगा। ठीक है, अगर 1000 बच्चे हैं तो कहेंगे हमें टोली दो, नहीं देगा भाई, बिल्कुल नहीं देगा। बाबा सबसे प्यार करता है, और किसी एक को टोली दे करके 1000 बच्चे को नहीं रुलाएगा, भले वो एक कितना भी रोए चलेगा, रोता रहे, क्योंकि आपके आंसू जरूर पोंछेगा, पर आपके चक्कर में अपन के 1000 बच्चे नहीं रोने देगा। ये नियम है, और ये नियम सभी बच्चे अच्छे से समझ लो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बारी बारी बाप को ये कहना, ये और बारी बारी बाबा मना करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अभी अगली बारी ये पॉइंट बाप के सम्मुख नहीं आवे, याद रखे। कोई कहता बाबा से बात कराओ, बिल्कुल नहीं। अभी वापस बाबा रिपीट करेंगे तो फिर बाबा को अच्छा थोड़ी लगेगा कि एक बात बाप के सामने बार बार आती है। ठीक है ना। हाँ, भले अगर बहुत जरूरी है तो इनसे कराओ, आप बच्चे करो, चलेगा। ये नियम है, इस नियम को नहीं सब बच्चे मदद करे तो अच्छा रहेगा। क्या आप सभी चाहते हैं कि 1000 बच्चों के आंसू बाप की टोकरी में आए? कौन चाहता है? अगर वो एक बच्चा ये चाहता है कि मेरे कारण 1000 बच्चे रोए और बाप के ऊपर पाप चढ़े, तो आप बताओ, अपन अपने ऊपर पाप चढ़ा लेंगे? पर ये पाप सिर्फ अपने ऊपर नहीं चढ़ेगा, ये एक जिद करने वाले के भी ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, इसलिए आज के बाद कभी भी आप बच्चों को भी कह रहे, बोलो कितने भी दूर हो, आप बैठ कर याद करो, अपने संकल्पों से बाबा को याद करो। सलाह पूछनी है तो मैया भी बैठी है ना, बाबा इनके द्वारा आपको सब कुछ टचिंग दे देगा। लेकिन ये जिद नहीं करना, बाबा बात करो। ठीक है ना। ओके, और कुछ पूछना है? क्या क्वेश्चन थे? जल्दी थोड़ा, जो बताने का होगा वो बताएगा, जो नहीं बताने का होगा उनको कहना विराम करो। ठीक है, विश्राम करो। हमने बता दिया जो सबसे पहली बात, और एक और बता रहे हैं, जो पहले बता चुके हैं उसको वापस अपन से नहीं पूछना। उसको कहना कि आप पहले पुराना सुन लो। जो नहीं पूछा है कभी वो पूछो, जो आप नहीं बता सकते वो पूछो। ऐसा है तो पूछो, नहीं तो फिर ये समय व्यर्थ करने की बात आ जाती है ना, कीमती समय की व्यर्थ करने की बात आती है। ओके बच्चों, और कुछ क्या हुआ? आज टोली नहीं खाना है? हाँ, लेके आए हैं। क्या है? वंडरफुल। अभी प्यार होने लगा है ना, पहले तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। प्यार कभी एकदम से थोड़ी हुआ है, आज तक धीरे धीरे होता है। ऐसा थोड़ी कि जिसको देखकर जाओ जाके गले लग गए प्यार बन गया, नहीं, ऐसा कभी हुआ है क्या? प्यार होता है धीरे धीरे, तो बाप से भी धीरे धीरे प्यार हो रहा है ना। अच्छा, कितना % हुआ है? 100% मत बोलना बिल्कुल भी। 100% अपना है, आपका नहीं है। आप बताओ कितना % है? अपन का हर बच्चे को 100% है। ये बात तो है। ठीक है, एकदम 100 से 1 बोलते हैं ना, 100 कभी नहीं होता। बाप कहते हैं हाँ, इस दुनिया में 100 कभी नहीं होगा, 99% रहेगा। क्यों 99% रहेगा? सोच के देखो कि क्योंकि 1% बाबा कभी किसी को नहीं देता है ना। समझ में आया? कभी स्कूल के मार्क्स में भी हमेशा
99% हाँ, 1 पॉइंट। है ना। फिर भी 1 पॉइंट क्यों? क्योंकि नियम है, क्योंकि वो 1% टीचर का ही रहेगा, है ना। इसलिए अगर 100 हो जावे तो फिर से भगवान हो जावे, है ना। तो मतलब 1 क्यों छूटता है? क्योंकि 1 मेरा बाबा, एक मेरा बाबा, बाकी सब आपके ही रखो। बाबा 99 में भी बहुत कम बच्चे होंगे, है ना? बहुत कम होंगे, कोई कोई होंगे ना, लेकिन 100 में कोई नहीं होगा, 100 में 1 ही होगा। आया अपन तो अभी तो बाबा ने अथॉरिटी दे दी 100 की अपन को, क्योंकि अपन का शरीर ही नहीं है। शरीर नहीं है तो 100 की अथॉरिटी मिल जाती है ना। भाई अपन का 100% है। अब आप बच्चे बताओ, है 99% मैया का है। हाँ, बाबा का 100%, मैया का 99%। क्योंकि शरीर है ना, ये शरीर ही 1% कम कर रहा है। जिस दिन छूट जाएगा 100%। 100% हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 99% मैया का है। इस पूरे विश्व में अभी तक 99% किसी का नहीं बना है। अब बताओ आप बच्चों का कितना % है? बहुत 60, 70, 80 में ही अटके हैं। उतने भी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 50% तो बिल्कुल हो गया भाई। 50 के ऊपर है। 80-90 मुश्किल है, बहुत कम है सब। पर 80-90 बनना है, बनना जरूर। 80-90 वाले ही सतयुग में आएंगे। याद रखो, प्यार क्या होता है? कहते हैं बाबा, चाहे सब कुछ चला जाए पर आपका प्यार नहीं जाए, चाहे प्राण जाए पर प्यार नहीं जाए। और प्यार ज्यादा कब बढ़ता है मालूम है? जब अपने को आत्मा निश्चिंत करते हैं। आत्मा क्योंकि ये अभ्यास अपन ने इनका देखा, बड़ा जबरदस्त देखा। आत्मा बनने का अभ्यास। आत्मा महसूस करो, आप होई। ये आंखें आपकी खिड़कियां हैं। क्या है? इन खिड़कियों को खोल के हम पूरा संसार देखते हैं। जब रात को सोते हैं तो अपने दरवाजे की खिड़कियां बंद करते हैं ना, लोग के कमरे घर की खिड़कियां दरवाजे बंद करते हैं ना। ऐसे ही जब मैं आत्मा रात को आराम करती हूँ अपने प्यारे बाबा के साथ में, तो हम सारे दरवाजे क्या कर देते हैं? ना सुन सकते, ना देख सकते, ना बोल सकते, सब दरवाजे बंद। मैया भी आप ही ऐसी हैं। है ना। इसलिए जब अपने को आत्मा करेंगे तो सब दरवाजे बंद। मैं आत्मा हूँ, महसूस करो, अपनी बुद्धि को देखो, अपने मन को देखो, मेरी खोपड़ी में देखो ये नसें कैसे हैं। इधर अंदर में आत्मा में बैठी हूँ, राजा के जैसे एक चमकता हुआ स्टार बैठी हूँ, सितारा। और वो सितारा पूरे नसों में उसका जो प्रकाश जा रहा है वो पूरा सब चल रहा है, खून चल रहा है। मैं आत्मा सुन रही हूँ। जैसे एक गाड़ी है, महसूस करो, क्या है? मोटर गाड़ी है। मोटर गाड़ी में आप बैठे हैं, आपके हाथ में उसका ब्रेक भी है, बैलेंस करने का, स्टीयरिंग भी है, ब्रेक मारने का पॉइंट भी है। तो गाड़ी ठीक ठाक चल रही है। आपने गाड़ी बंद किया और आप गाड़ी से उतर गए तो गाड़ी नहीं चलेंगी। चलेंगी गाड़ी? नहीं चलेंगी। लेकिन ऐसे ही अपने आप को सोचो,
मैं आत्मा इस शरीर में, ये शरीर क्या है? गाड़ी है। और मैं आत्मा इधर ड्राइवर हूँ। जैसे गाड़ी में आप अगली सीट पे बैठते हैं, सामने वाली सीट पे, ऐसे में आत्मा भी मस्तक में सबसे सामने वाली सीट, इस शरीर में सबसे सामने वाली सीट कौन सी है? मस्तक। मैं आत्मा सामने वाली सीट पे बैठ के आंखों से देख रही हूँ, है ना। जैसे मानो गाड़ी में सामने शीशा होता है ना, तो दिखाई देता है। अगर शीशा नहीं हो तो कितनी बार गाड़ी को ठोकेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो मुझ आत्मा के ये क्या है? क्या है? और सही में क्या है? सही में भी शीशे है। आंखों पे चमड़ी होती, ये चमड़ी होती, तो क्या मुझ आत्मा को दिखाई देता? नहीं देता। तो देखने के लिए क्या लगे? शीशे, ताकि मैं आगे देख के चल सकूं। जब चमड़ी आ जाती है तो मुझे दिखाई देना बंद हो जाता है, और जब खुलती है तो सब दिखने लगता है। ऐसे महसूस करो, मैं आत्मा ऐसे हूँ। समझे? समझे? हाँ, मैं आत्मा अगर हूँ, सब कुछ देख रही हूँ, सुन रही हूँ, कर रही हूँ। अगर मैं ड्राइवर गाड़ी को छोड़ दूँ तो ये गाड़ी नहीं चलेंगी। कैसे फील करोगे? जब आप बिस्तर में जाते हैं, सीधे लेट के सोचो, मैं आत्मा मस्तक के बीच में हूँ। अब मैं अपनी इस गाड़ी को छोड़ रही हूँ, क्योंकि गाड़ी चल चल के थक गई है। और मैं आत्मा, अब मैं ड्राइवर अपने घर में, अर्थात अपने परम पिता परमात्मा के पास जा रहा हूँ। अपना खाना पानी खाऊंगा, एनर्जी लूँगा, फिर अपनी गाड़ी को चलाने के लिए इस शरीर में आ जाऊंगा। ऐसे ही करते हैं ना। जब गाड़ी चला चला के थक जाते हैं, रोकते हैं, पानी पीते हैं, थोड़ा खाते हैं, फिर गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि ताकत आती है। ऐसे होता है ना। ऐसे आप बच्चे अपनी गाड़ी को लेकर के घूमते हो पूरा दिन, शरीर रूपी गाड़ी को लेकर के, पर जब रात में अपने गाड़ी को रेस्ट कराते हो, अपने देखो उसमें दोनों को रेस्ट मिलता है, गाड़ी को भी, ड्राइवर को भी। तो महसूस करो कि मुझ आत्मा की शरीर रूपी गाड़ी आराम से लेती है, और मैं आत्मा, है ना, अपनी चाबी, हमारी चाबी कौन सी है? हमारा सूक्ष्म शरीर। कौन सी चाबी है? सूक्ष्म शरीर, है ना। वो उस चाबी को लेकर के मैं आत्मा, क्योंकि बिना चाबी की तो गाड़ी चलेगी नहीं, है ना। मैं आत्मा ले जा करके अपने प्यारे बाबा के साथ में गई हूँ, और मेरा बाबा मुझे सारी शक्तियों से भरपूर कर रहा है, मुझे एनर्जी दे रहा है, ताकत दे रहा है, ताकि फिर से मैं इस गाड़ी से अच्छे कर्म करूँ। ठीक है, ऐसे सोचना है। और जैसे गाड़ी भी रेस्ट करेंगी तो गाड़ी में भी क्या आएंगी? ताकत। ऐसे महसूस करो, मैं आत्मा हूँ। इजी है एकदम। क्या है? बन गए आत्मा। इतना इजी योग करना, योग को पाठ बना के रख दिया है सबने, है पाठ बना के रख दिया है ना। जैसे अभी इस संकल्प से आपने याद किया, फिर दूसरा संकल्प जब और इजी हो जाए, गाड़ी में तो गेयर ब्रेक सब लगता है ना, ये फर्स्ट सीढ़ी है अपना। उसके बाद सेकंड सीढ़ी इजी होने की निशानी, और इजी करना है योग को। हाँ, अब क्या है, एक डिब्बी है बहुत खूबसूरत, उसमें हीरा है। फिर वो डिब्बी ऐसी है जो हीरे का प्रकाश बाहर भी फैल रहा है। अब क्या किया, किसी ने डिब्बी खोली, हीरे को निकाल दिया। हीरा भी नंगा, डिब्बी भी नंगी।
नंगा हो गया ना हीरा कि उसके कपड़े उतर गए। क्या उतर गए? कपड़े उतर गए। पर वो हीरा फिर और चमक रहा है ना। हीरा बाहर आ गया। अब क्या हुआ? खाली रह गई डिब्बी। अब डिब्बी का कौन क्या करेगा? कोई कुछ थोड़ी करेगा डिब्बी का। ऐसे ही ये शरीर क्या है? डिब्बी है। और मैं आत्मा क्या हूँ? हीरा हूँ। किसी दिन बाबा ने ऐसे ऐसी उंगली डाली और हीरे को निकाल दिया और डिब्बी का चलो भाई इसको निपटा दो जल्दी ही है। ऐसे सोचना है। मैं आत्मा क्या हूँ? मेरे बाबा ने ये डिब्बी अच्छी नहीं, थोड़ा मैली हो गई है। मेरे बाबा ने बहुत खूबसूरत डिब्बी बनाई है सोने की, और बाबा ने मुझे निकाला और सोने की डिब्बी में डाल दिया। अर्थात बहुत सुंदर शरीर रूपी डिब्बी में मेरे बाबा ने मुझे आत्मा को बिठा दिया। ये आत्मा का पाठ है। एक कदम इजी। और ये आप अगर आप ओम करते हैं ना तो फिर सोचो वाह, ओम करते करते मैं आत्मा, फिर ओम, ये मेरा शरीर, फिर ओम, हम दोनों जुड़ गए, फिर ओम, अब मैं हीरा निकली और ऐसे घूमते हुए परम धाम में पहुंच गई। वहां पे एक बड़ा सा डायमंड रखा है। वो हीरा कौन है? बाबा। नहीं, वो हीरा नहीं है। हीरा नहीं है वो। नहीं, हीरा नहीं, पारस है। क्या है? पारस। अच्छा, जैसे मैंने आज आत्मा ने पारस को टच किया तो पारस ने मेरे अंदर पावर भर दी। फिर मैं और चमकने लगी। वो पारस है। पारस अर्थात पावर हाउस। क्या? पावर हाउस। पारस अर्थात पावर हाउस। अब मैं पावर हाउस के पास गई पावर लेने। मैं पारस के पास वाह वो के पारस है जिसको छूते ही हर चीज सोने की बन जाती है। पत्थर सोने का बन जाता है। तो जैसे मैं आत्मा पत्थर बुद्धि बन गई थी ना, तो उस पारस को छुआ तो मैं पारस बुद्धि बन गई, अर्थात मैं हीरा बन गई। हीरे सोने से ऊपर पारस होता है। हाँ, सबसे ऊपर पारस आता है। किस पारस को छू के पत्थर सोना भी बनता है, पर हीरा है इस दुनिया में। क्योंकि वो पारस है तो अपना एक पॉइंट नीचे तो छोड़ता ही है। ठीक है, पारस है दुनिया में, पर अच्छा वो किसी का हाथ नहीं लगा। हाँ, हर चीज को सोना बनाना, मतलब हर चीज को अर्थात पत्थर को ही सोना बनाता है। अरे अगर हाथ लग जाएगा तो फिर कौन रखेंगे? तो सब खत्म हो जाएगा, युद्ध हो जाएंगे। युद्ध हो जाएंगे ना। ठीक है, अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। फिर मिलेंगे। बाबा एक पूछो। हाँ, बहुत सूक्ष्म शरीर के साथ हम परम धाम नहीं जा सकते है ना, सूक्ष्म वतन जा सकते हैं है ना। फिर वहां तो हमको सितारा बन के ही जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, सूक्ष्म शरीर के साथ। हाँ, आप सूक्ष्म वतन में बैठकर आप परम धाम को जरूर देख सकते हो। अच्छा, आप इस शरीर में बैठकर अपनी दिव्य बुद्धि से परम धाम को जरूर देख सकते हो, किंतु जा नहीं सकते। ठीक है, अच्छा और कुछ पूछना है? कर लेती हैं। अभी तक आपने मैया को जाना नहीं है। ये भी अपन के साथ
क्योंकि आप जितना देख रहे हैं उतना आप जानते हैं, आप उसके पार जानते ही नहीं। ठीक है, ये तो खान है, मालूम है आपको? खान है बिल्कुल। हाँ, पर क्या है ना, अपनी चाबी को छुपा के रखती है। वो बोलते बाबा मेरे को आपका रिस्पेक्ट कम नहीं करना है। कभी देखा सामने आते हुए? कभी ये भी नहीं कहेंगी कि मेरे को निमित्त। हाँ बोल, आप बच्चों को जितनों को मालूम है, आप इस बच्ची को कहीं पर भी लेके चले जाओ, सदा यही कहेंगी कि मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, है ना? मालूम है ना? अगर दुनिया में कोई और होता है 10 लोगों को पीछे लेके चलता है ऐसे। छोड़ 10 लोगों को छोड़ो, अपनी बाबा की बच्चियां देखो, 10 बॉडीगार्ड पीछे घुमा करके चलेंगे। और आप बच्चों अगर साथ में जाओगे ना तो सामने वाला ढूंढ ही नहीं पाएगा इनमें से इनका हेड है या नहीं है। एकदम साधारण, मालूम है? ये विशेषता है आपकी मैया की, हम बच्चों और को ये आगे सबसे करते हैं। बड़ी विशेषता है। अगर 4 बच्चियां चली जाएंगी ना, वो इतना पीछे हो जाएंगी कि वो जो सामने वाला होगा ना तो इनको समझेगा ये सब बच्चियां हैं, कभी आगे नहीं होंगी, कभी आगे नहीं होंगी। चलो आप सुनाओ, है ना? ये क्या होता है पता है? यही विशेषता, यही एक क्वालिटी। कभी अपनी शिकल से बहुत कम किसी को संदेश देना हो, वो तो पीछे पड़ोगे तो कहेंगे चलो बना देती हूँ ना एक, है। लेकिन सबको बोला आप करो, आप करो, करो। जैसे शिव बाबा बैकबोर्ड छुपा हुआ है ना, ऐसे आपकी मैया छुपी हुई है, पर ताकत कितना दे रही है देखो, है ना? कभी आगे होकर के नहीं बोला, कभी ये मुख से कभी सुना नहीं होगा कि मेरे में बाबा आए हैं। कभी एक दिन भी सुनाओ? बाबा मेरे को तो बताया भी नहीं थे जब स्टार्टिंग में आया ना। हाँ, ये देखो कितने महीने बाद मेरे को पता चला, वो भी जब सेवा पे गए थे तो दीदी ने बताया कि बाबा से मिलना है क्या। बोले हैरान हो गया एकदम से। एकदम साधारण रीति से मिलेंगी, एकदम साधारण रीति से, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि ये कौन है। पता लगने देंगी? आप सब चले जाओ पर कोई एक व्यक्ति ढूंढ नहीं पाएगा इनका बैकबोन कौन है। और जो छुपा हुआ होता है ना, सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। आप बच्चों का जो बैकबोन है, अब तो देखो कितने सारे हैं, हम तो 3 साकार में सबसे पावरफुल। और अब देखो दोनों सुख सवतन में, इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल, दुनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे भी पावरफुल अपने प्यारा बाबा, सबसे पावरफुल। कितनी वंडरफुल बात है देखो। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय बाय, ओम शांति। जब भी मोटर गाड़ी चलावे तो ये सोचना है मैं आत्मा इस शरीर द्वारा मोटर गाड़ी चला रही हूँ, मैं आत्मा इस शरीर को भोजन करा रही हूँ, मैं आत्मा इस शरीर को स्नान करा रही हूँ। ठीक है बच्चों? ओम शांति।